इस कहानी के शुरुआत में हम देखते एक बहुत पुराना किला है जो अब वीरान और खंडर हो चुका था। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, लेकिन कोई भी उस किले में रात गुजारने की हिम्मत नहीं करता था। किले के पास एक छोटी सी झोपड़ी में दो भाई रवि और मयंक रहते थे। रवि का हमेशा मानना था कि वह सब केवल बकवास है, जबकि मयंक डर के मारे किले के पास भी नहीं जाता था। एक दिन रवि ने मयंक को चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे जैसे डरपोक को क्या किले में रात बिताने की हिम्मत हो सकती है? मयंक डरते हुए बोला, रवि वहां कुछ तो है, मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन रवि ने मयंक की बातों को नजरअंदाज करते हुए उसी शाम किले की ओर बढ़ने का निश्चय किया। रात का समय था और चारों ओर घना कुहासा छा गया था। रवि किले के द्वार तक पहुंचा और उसने अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, एक ठंडी हवा ने उसका सामना किया, जो जैसे उसकी आत्मा को चीरते हुए उसके शरीर में समा गई। किला अंदर से बेहद अंधेरा था और वहां की दीवारों पर पुरानी और मटमैली तस्वीरें लटक रही थीं। रवि धीरे धीरे भीतर बढ़ता गया, लेकिन तभी उसे कुछ हलचल सी महसूस हुई, जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। घबराया हुआ वह आगे बढ़ा और एक कमरे में घुस गया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की चौकी रखी थी और उस पर एक बड़ी सी पुरानी किताब रखी थी। रवि ने किताब खोली और जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, एक तेज चीख उसकी कानों में गूंज उठी। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और लाइटें चली गईं। कमरे में घना अंधेरा था और रवि को महसूस हुआ जैसे कोई उसे घेर रहा हो। तभी उसने देखा कि किताब में छपे शब्द अचानक चमकने लगे और एक भयावह छाया सामने आई। तुमने इसे खोलने की गलती की, उस छाया ने धीमे से कहा। अब तुम मेरे साथ हो, हमेशा के लिए। रवि ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में वह गिर पड़ा। उसी समय मयंक, जो डर के बावजूद अपने भाई को ढूंढने किले तक आया था, उसने देखा कि किले से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। वह भी डरते हुए अंदर गया। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि रवि जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी आंखों में डर के सिवा कुछ नहीं था। मयंक ने रवि को उठाने की कोशिश की, लेकिन रवि की आंखें अचानक खुली और उसने मयंक को घूरते हुए कहा, अब मैं भी यहाँ हूँ, हमेशा के लिए। उसके शब्दों के साथ ही किला फिर से गहरी साइलेंस में डूब गया। अगली सुबह गांव वाले किले के पास पहुंचे, लेकिन वहां रवि और मयंक का कोई पता नहीं चला। सिर्फ पुराने किले की दीवारों पर एक नई तस्वीर दिखाई दी, जिसमें दो चेहरे थे जो डर और दर्द से भरे हुए थे। कहा जाता है कि आज भी उस किले में रात के समय दो साए दिखाई देते हैं, एक रवि का और दूसरा मयंक का, जो अब कभी भी वहां से बाहर नहीं निकल पाए। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिर्फ पुराने किले की दीवारों पर एक नई तस्वीर दिखाई दी, जिसमें दो चेहरे थे जो डर और दर्द से भरे हुए थे। कहा जाता है कि आज भी उस किले में रात के समय दो साए दिखाई देते हैं, एक रवि का और दूसरा मयंक का, जो अब कभी भी वहां से बाहर नहीं निकल पाए। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।